जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। मैं बात कर रहा हूं चकोर महामुनि सावित्री मैडम की, जो राष्ट्रीय समाज पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार है छन्नू परभनी विधानसभा से। और एक महिला परभनी में पहली बार परभनीकरों की सेवा करने की एक साफ सुथरी नीयत लेकर यहाँ पर मैदान में उतरी है, और उन्हें तमाम अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज और तमाम माइक्रो ओबीसी तमाम लोगों का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मैडम है, जो जिनका ईवीएम की जो निशानी, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन पर 5 नंबर का बटन है और सीटी इस चुनाव चिन्ह से वो अपनी किस्मत आजमा रही है। चकोर महामुनि सावित्री मैडम, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका विजन है परभनी 96 विधानसभा, और क्या मसले हैं परभनी करों के, और वो कैसे इन तमाम लोगों के सामने जाएंगी। मैम, पहले तो परभनी विधानसभा का जो इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में आप परभनी करों के लिए एक बहुत बड़ी एक शॉकिंग बात है कि एक महिला इतनी बड़े जो प्रस्थापित राजकारनी है उनके सामने खड़ी हुई है, और उतनी बड़ी हिम्मत आपने जुटाई है। क्या लगता है आपको, पूरी परभनी विधानसभा को कैसे देखते हैं? परभनी विधानसभा में अब तक बस खान पान की राजनीति हुई है, और इस खान पान की राजनीति के कारण पूरी परभनी परेशानी, यहाँ पे विकास ही नहीं हुआ है। और मेरा ये कहना है कि परभनी में अब तक कोई सेक्युलर नेता नहीं था। यहाँ पे हमेशा एक तो खानबान, मराठा ओबीसी, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ वो मराठा ओबीसी पे हुआ, और मुझे अभी ये पूरा यकीन है कि इस बार मैं चुन के आऊंगी। मैम, आपको क्या लगता है परभनी 96 विधानसभा में प्रमुख प्रतिस्पर्धी आपका, जो जिनसे आपको लगता है कि मेरी फाइट उनसे है, तो किसको मानते हैं आप? राहुल पाटिल जो दो बार से लगातार आमदार चुने जा रहे हैं परभनी के, या फिर क्योंकि मुस्लिम बहुल विधानसभा है और काफ़ी उम्मीदवार मुस्लिम समाज से भी आते हैं, क्या उनको आप अपना प्रतिस्पर्धी मानते मैं मुस्लिम समाज के जो प्रतिस्पर्धी है हैं? उनको अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानती, क्योंकि सिर्फ एक समाज के वोट पे कोई जीत के नहीं आ सकता। राहुल पाटिल को मैं अपना प्रतिस्पर्धी मानती हूँ, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। वो जिस महाविकास आघाड़ी के दम पे बोल रहे कि मुस्लिम वोटिंग जो है वो मेरे पास है, लेकिन मुस्लिम अब जागरूक हो चुका है। उनको इतना पता है कि 10 साल पहले विधानसभा में उन्होंने ये बोला था कि आईसिस में मुस्लिम के 150 बच्चे हैं, और एटीएस की ब्रांच यहाँ पे खुलनी चाहिए परभनी में। जो मुस्लिम के बारे में गलत विचारधारा रखता है, बच्चों को आतंकवादी बता रहा है, उसके साथ में मुस्लिम जनता नहीं जाएगी। राहुल पाटिल को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। जब एक धार्मिक मुद्दा था, नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं निकाला, और जब विशालगढ़ का मुद्दा था उसमें उनकी एक बाइट तक नहीं आई है, जबकि उन्होंने ये कहना चाहिए था। उनको अभी मुस्लिम की वोटिंग चाहिए ना, तो उन्हें उस वक्त पे कुछ तो स्टैंड लेना था। महाविकास आघाड़ी के पार्ट है, बोल रहे कांग्रेस हमारे साथ में है, हम सेक्युलर नेता है। अगर वो सेक्युलर है तो जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तब वो कहाँ पे थे? मैम, जैसा कि हमने भी न्यूज़ कवर की थी, सतीश भैया चौकोर और आप और आपके तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़ी तादाद में धरना आंदोलन किया था। और जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, उन्होंने निवेदन दिया था और एक आंदोलन का भी इशारा दिया था। फिर जब तिरंगा रैली जब मुंबई के लिए निकली, तो हमने देखा कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपने, सतीश भैया ने यहाँ से परभनी की ईदगाह ग्राउंड से निकाली थी, जिसमें लोग यहाँ से गए थे। तब से लोगों को लगा था परभनी में कि जो सर्वधर्म को मानने वाले और एक सेकुलर माइंड के एक नेता के टाइम पे आप और सतीश भैया सामने आए थे। तो आप कैसे देखते हैं कि इसको लेकर जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उसको लेकर कोई कानून बनना चाहिए कि ऐसा फिर कोई हिम्मत ना कर सके? आपको क्या लगता है? मेरा ये ख्याल है कि कानून जरूर बनना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे हमने सिर्फ 100 गाड़ियां नहीं दी थी। 100 गाड़ियां तो कोई भी दे सकता है। मुसलमानों के पास भी बहुत सारी दौलत है, बहुत से हिंदू है जो हमसे कई ज्यादा अमीर है। हम तो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हमारे, लेकिन हमने उस टाइम पे ये सोचा था कि सब बोलते कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर है। ये सब बातें करने की है, जब तक कोई एक्शन नहीं लेता तब तक वो सेक्युलर माइंड का है ये लोगों को पता नहीं चलता है। हमें पता था कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है और ये गलत बात है, और हमें अब मुसलमानों का साथ देना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने आज मुसलमानों का साथ नहीं दिया, कोई भी हिंदू उस टाइम पे सामने नहीं आना चाहता था। हमने भी जब ये बात छेड़ी
तो बहुत से जो कट्टरतावादी हिंदू है उन्होंने हमें टारगेट किया, लेकिन हमने वहां पे नेतृत्व भी किया, सिर्फ गाड़ियां नहीं दी, हम खुल के सामने आए और हमने खुद से कहा कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी मुख्यमंत्री के कहने से। किसी को अगर आप संरक्षण देते हैं जो गलत बात कहने वाला है, उसको हमारे मुख्यमंत्री ने संरक्षण दिया। पहले तो ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहेगा। ये मैं सभी धर्म के जो लोग हैं, सिर्फ मुसलमान के बारे में ये बात हुई इसलिए हम सामने आए, ऐसा भी नहीं है। अगर ये किसी भी धर्म के बारे में बात होती, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, किसी भी धर्म गुरु या फिर किसी भी देवी देवता और मस्जिद, कोई भी इशू हो, ये धार्मिक इशू पे किसी को भी गलत बोलने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। मैम, जैसा परभनी विधानसभा की अगर कास्ट वाइज वोटिंग की बात की जाए तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम समाज है, मराठास है, तो यहाँ पर एससी समाज, दलित समाज की भी वोटिंग अच्छी खासी है। तो दलित समाज को लेकर आप क्या सोचती है? दलित समाज कैसे आपके या आपके पार्टी की तरफ आपको देखकर, आपके जो विजन है उसको देखकर आपको आपके नज़दीक आ सकता है, आपको वोट कर सकता है, आपको लगता है? जी सर, मुझे लगता है कि दलित समाज मुझे वोट करेगा, क्योंकि जब नबी के शान में गुस्ताखी हुई थी तब वो सन रैली थी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम मुस्लिम समाज के साथ में खड़े रहे। ये एससी समाज या फिर हम जिनको दलित बोलते हैं, उन लोगों के समझ में आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ये बताया था कि एक वोट की कीमत क्या होती है। तो हमें इतना पता है कि जिस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, उसी मराठवाड़ा जो विद्यापीठ है औरंगाबाद में, उसका जब नामांतरण होने वाला था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो अभी हम उस विद्यापीठ को बोलते हैं, तो उसके नामांतरण को विरोध करने वाली जो है वो शिवसेना पार्टी है। और दलित समाज जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानते हैं, और हम भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए जिसने विरोध किया, शिवसेना ने उस नामांतरण को विरोध किया था, इसलिए दलित समाज अब शिवसेना के साथ में नहीं रहेगा। हम जो है संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए वो हमारे साथ में रहेगा। मैम, जैसा कि वोटिंग की अगर बात की जाए, कास्ट वाइज की अगर बात की जाए, तो फिर आप मराठा और ओबीसी वोटिंग को ये कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी इन दिनों जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? जानकर साहब जब थे लोकसभा में, तो उन्होंने बस ओबीसी वोटिंग के आधार पे, मेरे हिसाब से करीब हम 4 लाख से ज्यादा वोटिंग उनको आई थी। तो यहाँ का जो ओबीसी समाज है, सब बोलते कि वो संगठित नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अपना संगठन दिखाया था। और मुझे इतना यकीन है कि अभी हमारे जो ओबीसी है वो खुल के सामने कभी नहीं आते, लेकिन वो जब वोटिंग का टाइम आएगा, तो मैं ओबीसी हूँ, पूरा ओबीसी समाज जो है वो मेरे पीछे आने वाला है। मुझे ही उसकी वोटिंग रहेगी ओबीसी समाज की, क्योंकि ओबीसी केवल मैं एक ही कैंडिडेट हूँ परभनी में। और रहा मराठा समाज का प्रश्न, सर मराठा कास्ट के हैं, और एटलीस्ट पूरे मराठा की वोटिंग के बारे में मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन जिन मराठा को लगता है कि अब तक ओबीसी ने उनका जिला परिषद में साथ दिया, उनका साथ उन्होंने ग्राम पंचायत में दिया, अब तक उन्होंने आमदार खासदार सब मराठा समाज के रहे। अब मेरी बस सभी मराठा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ, और आप अब मुझे एक ओबीसी नेतृत्व को आगे आने दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ तक लगता है कि ओबीसी वोटिंग भी अच्छी खासी मेरे तरफ रहेगी और मराठा वोटिंग भी रहेगी। मैम, आपको क्या लगता है 96 परभनी विधानसभा में कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और उस पर आपको काम करना है? ऐसे कौन से अहम मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं लोगों के साथ? सर, परभनी में सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो है रास्तों की। और इन रास्तों की वजह से जो धूल उड़ रही है ना, कोरोना के टाइम पे जितने लोग बीमार नहीं हुए ना, जितनी परेशानी लोगों की नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी जो है ना अभी इन रास्तों की वजह से हो रही, ये धूल की वजह से हो रही। और पिछले 35 साल से यहाँ पर शिवसेना का राज है, तो भी यहाँ पे कोई सुधार नहीं है। तो पहला मेरा मुद्दा रहेगा रास्ते। दूसरा जो है, यहाँ पे एमआईडीसी आना चाहती है, लेकिन कोई भी कंपनी आती है तो सबको कमीशन चाहिए, आमदार को चाहिए, खासदार को चाहिए, नगर सेवक को चाहिए। वो कंपनी अपना सेटअप लगाएगी या फिर कमीशन देगी। इस वजह से जो तरुण हमारे बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं है, वो अभी नेताओं के पीछे घूम रहे। अभी आपने देखा होगा कितनी गर्दी रहती है नेताओं के पीछे,
वो बस इसीलिए नहीं, ये नहीं करे कि हमारे पीछे घूमेगा कौन, फिर नेता के पीछे घूमने के लिए ये एमआईडीसी नहीं होने दे रहे। और रहा सबसे बड़ा इशू यहाँ की जो स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल, वो बद से बदतर हालत में। इसका एक ही कारण है कि मेरे जो दोनों प्रतिस्पर्धी है, ये दोनों की संस्था है। एक की जमीन है तो दूसरे की संस्था है। ये दोनों जो है ना, वो ये हमारे में एक कहावत है, देखो, चोर चोर मोसेरे भाई। इनका ऐसा है, 2014 में भी उनका वैसा ही था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, किसी और को आने ही नहीं देते, ये दोनों ज खड़े रहते। उस टाइम पे भी क्या मैनेजमेंट हुआ वो मैं अभी नहीं बता सकती। अभी 2019 में इन्होंने एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाए, तो ये भाई भाई है। और अभी 2024 में एक दूसरे के खिलाफ बहुत बातें कर रहे। लेकिन इनका प्लान बस एक है, हम दोनों एक साथ में रहेंगे और परभनी को जनता को लूट के खाएंगे। पूरी परभनी की जनता को लूटने का इनका प्लान है। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी राहुल पाटिल के बारे में। ये जो राहुल पाटिल नाम का आदमी है ना, इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल लाया। और जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या वो सच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा बनने देगा? बिल्कुल नहीं। उसको उसके खुद के घर भरने, और जिसको खुद के घर भरने हैं ना, वो कभी जनता का भला नहीं चाहेगा। और रहा आनंद भरोसे के गांव में आज सुबह ही मैं गई थी। वहां पे ना हमारे मराठी में ऐसे बोलते हो हगंदरी। हाँ, वो खुद के गांव का विकास नहीं कर सका। उसके गांव में जाते ना, ऐसे नाक को रुमाल लगा के जाना पड़ता है। इसी बद से बदतर हालत जो है ना, उसके गांव की है। जो खुद के गांव को नहीं सुधार सका, क्या वो परभनी विधानसभा संभाल पाएगा? और ये जनता को सबको पता है कि अभी क्या हो रहा है। और मेरा निवेदन भी है और मुझे पता भी है कि ये दोनों जो मेरे सामने उम्मीदवार है, संस्थानिक बोलूंगे मैं उनको, लोगों को लूट के खाने वाले, इनको इस बार परभनी की जनता चुन के नहीं देगी। इस बार जनता राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ में खड़ी है और राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार को ही चुन के लाएगी। और मेरा सभी से निवेदन भी है कि सब राष्ट्रीय समाज पक्ष का उम्मीदवार मत चकोर महामुनि सावित्री यानी मैं, आप 20 तारीख को 5 नंबर का सीटी का बटन दबा के मुझे चुनाव में जिताइए। मैं विकास का काम करने के लिए और परभनी का विकास करने के लिए इस चुनाव में खड़ी रही हूं। और आगे चल के भी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में चल के पूरे 5 साल परभनी के विकास के लिए अपना पूरा वक्त दूंगी। धन्यवाद।